नमस्कार। जनमानस विवेचना में स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आप जब पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो कभी आपने यह सोचा है कि इस पैकेट पर इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने कितने % में है, इसकी ये कभी आपने देखा है? इस पे कभी आपने गौर किया है? नहीं, आमतौर पर ऐसा लोग नहीं करते हैं। जबकि विदेशों में इस चीज़ को, इस बंद पैकेट खाद्य पदार्थ को लोग घुमा फिरा करके, उल्टा करके देखते हैं जो इसमें किस चीज़ की मात्रा कितनी है, नमक कितना है, चीनी कितना है और जो भी इसमें मिश्रित किया गया है वो कितनी मात्रा में है, कितने % में है। भारत में इस ओर ध्यान ग्राहक नहीं देते हैं, जबकि विदेशों में इस चीज़ को लेकर के आंदोलन चलाया गया और लोगों के दबाव पर सरकार ने सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के फ्रंट साइज में, सामने वाले पोर्शन पर हर एक चीज़ की मात्रा को इंगित करने का ये निर्देश दिया, आदेश दिया और बजाते वहाँ की कंपनियाँ इस नियम का पालन करती हैं। लेकिन भारत में ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। इसके लिए संघर्ष जारी है और उसमें कब तक सफलता मिलेगी, कब तक केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देगी, यह कहना कठिन है। न्यूट्रिशन एलाइड्स दे वुड नॉट बी वरीड कि हमारा घाटा होगा। अब अनफॉर्चुनेटली हम तो पब्लिक हेल्थ वाले हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम फूड इंडस्ट्री के बारे में सोचें या उनके मुनाफे और घाटे के बारे में सोचें। हमारा काम है कि हम जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोचें। These are the recommendations from the point of view of public health. We also think that it is the government's job also to protect the public health of its citizens. It's not the government's job to protect industry interests. Industry will find its own way. वो हो सकता है कि, और दूसरे देशों में देखा भी गया है कि वो अपना खाना ठीक कर देती हैं। हमारे देश में जो जंक फूड भी है उसको भी कंपेयर एक इंस्टीट्यूट, जॉर्ज इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी किया था। सेम सोडा बेवरेज जो होता है, जो काला वाला जो हम पीते हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक ब्रांड की बात नहीं है, but the same colas for example, the sugar content in India is higher than in other countries except for China. I think India is the second most dangerous of the junk foods even, because they realize कि they can get away with it over here. तो companies now अपना सुधार करने लगी हैं। दूसरे देशों में जहाँ पे लागू हो चुका है अपना सुधार करने लगी है, खाना भी बेहतर होने की संभावनाएं वहाँ पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। The other question that comes up is कि why are we worried now? People are saying कि percentages are low. Why are we making such a hoo-ha about it? भाई अभी तो समय है ना इसको रोकने का. This is the right time. You don't want to land up in a situation like Mexico, where you have such a high percentage of obesity, such a high percentage of NCDs that are happening. अब जाके हम अगर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो एक आदत बन गई होगी, एक मार्केट बन गया होगा और वो बीमारियों का सिलसिला जो एक परिवार में चलता ही रहता है वो भी ठहर क्या होगा? That would have been established. Why wait for things to be established? अभी हमारे देश एक किस्मत की जगह में है कि अभी भी fresh hot cooked meals are the more or less the norm. Even though the quality may not be good, we definitely want better quality of meals, more protein, more energy, more fruits and vegetables, and if the expenses are too high, but still the market has not gained so much ground that it's going to be so difficult to do away with. So the timing is right. हमको सचेत हो जाने का यही समय है. We should learn from the other countries in the world that this is the right time to do the right thing for the public health of the citizens, so that this society, each and every individual. खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए न्यूट्रिशन एलाइड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, कंज्यूमर वॉइस और कई गैर सरकारी संगठन इस पर काम कर रहे हैं और सरकार से इस संबंध में अध्यादेश लाने का वो दबाव डाल रहे हैं। आज न्यूट्रिशन एलाइड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट के डॉक्टर अरुण गुप्ता
कंज्यूमर वॉइस के असीम सान्याल और डॉक्टर वंदना प्रसाद इस मामले को लेकर के उन्होंने बताया, जो इस फ्रंट साइड में पदार्थ से नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को या फूड सेफ्टी अथॉरिटी को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इस रेफरेंस को बदल दीजिए। नेक्स्ट लिखा है उसमें एज सोल्ड बेसिस पे जहाँ पे भी वो बिक रहे हैं कहीं पे भी वो एक ही स्ट्रोक में हेल्दी हो गए सारे। ये इंटेंट है एफएसएसएआई का कि सारे प्रोडक्ट को हेल्दी डिक्लेयर करने का। उसी वजह से प्री डिटरमिन उनके मन में था, ये प्री डिटरमिन था कि हमें हेल्थ स्टार रेटिंग देना है, स्टार दीजिए ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा स्टार ये लिखा है उसमें। ये तो डिसऑनेस्टी है। हाँ बिल्कुल डिसऑनेस्टी। तो मोर स्टार्स इंडिकेट दैट फूड प्रोडक्ट इज बेटर पोजीशन्ड टू प्रोवाइड फॉर डेली ह्यूमन नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये गलत बात है। अगर आप स्टार देने दीजिए पर ऐसे बात कमिटमेंट मत करिए कि ये सारे प्रोडक्ट हेल्दी हो गए। कम से कम ये तो बोल दीजिए कि ये सारे प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं, तो आप बोल दीजिए कि ये आधा स्टार है। अगर आपको स्टार ही रखना है तो आप बोल दीजिए लीस्ट अनहेल्दी टू मोस्ट अनहेल्दी। तो हेल्थ क्लेम्स आप करने का उनको मौका देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार कितनी धीमी रफ्तार से काम कर रही है इस ओर, इसका नमूना यह है कि पिछले 2013 से अध्यादेश जो बनाए गए हैं उस पे राय मांग रहे हैं और वो राय अब तक मांगी जा रही है। आप समझ सकते हैं 9-10 साल से राय ही मांग रही है केंद्र सरकार, और उस जो अध्यादेश बनाया गया है उस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज उन्हीं सवालों को लेकर के न्यूट्रिशन एलाइड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट कंज्यूमर वॉइस संस्था ने लोगों बताया कि ये बता दीजिए लेवल के ऊपर चीनी ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है या वसा ज़्यादा है। हाई सारे लैटिन अमेरिका में जो अभी वंदना ने बताया क्यों सक्सेस मिल रही है उनको, सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में या इजराइल में 20 से 25 ग्राम इजराइल में, 20 से 25% इजराइल में, चिली में और मैक्सिको में ऑलरेडी कंजम्पशन पैटर्न 1.5-2 साल के अंदर कम होना शुरू हो गया है ऐसे प्रोडक्ट का। तो वो एक सक्सेस स्टोरी है। वो ये जो हेल्थ स्टार रेटिंग उठाई गई है ये सिर्फ एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। न्यूट्री स्कोर भी हेल्थ स्टार जैसा ही है, उसका बहन भाई है, थोड़ा सा बेटर है। यूरोपियन कमीशन आजकल डिस्कस कर रहा है कि इसको कैसे बदला जाए। 23 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन कमीशन ने लिख के दिया कि इसको बदलिए वार्निंग लेवल की तरह, सिंपल की तरह जाए। वार्निंग लेवल का फायदा ये होता है कि ये सिंपल होते हैं, उसमें जो चीज जलती है वो प्रूव हो चुका है कि कैंसरस है, वो प्रूव हो चुका है साइंस से। इसलिए हाँ जी, कोई स्वीटनर अगर आप डालते हैं आर्टिफिशियल तो क्या होता है वो? एस्पार्टेन होता है और 2-3 तरह के और स्वीटनर क्या है? हाँ साल्ट क्या है? एस्पार्टेन स्पार्टेन, एस्पार्टेन स्टीविया, लंबा दे स्टीविया डिफरेंट है। स्टीविया इज बीइंग ट्राइड, इज नेचुरल। स्टीविया अगर है अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं सामने आया कि उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी स्टडीज चल रही हैं क्योंकि ये थोड़ा फ्रेश है। बट बाकी जितने पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको कहते हैं जो डल रहे थे उनके केमिकल नाम है, प्रोनाउंशिएट करने मुश्किल है। मैगी ठीक है ना। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ग्राहकों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होगा। सरकार को इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और इस सभी कंपनियों को निर्देश देना चाहिए जो वो फ्रंट साइड में सभी उत्पाद के बारे में जानकारी दें। शुगर, नमक और जो मिश्रित है पदार्थ उसके बारे में जानकारी दें। हम आपको सीधे उन्हीं लोगों से बात कराते हैं। क्यों इसको बहुत उछाला था कि आप करो करो करो, मकसद एक ही था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज
इसको कम करना। और आप जैसे लोग, अगर मैं इस कॉल की भी बात करूँ, मैं अगर पूछूँ या हाथ खड़े करने के लिए बोलूँ कि किसी को कोई ऐसा है जिसको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत कम हाथ उठेंगे। किसी को हाइपरटेंशन नहीं है, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को बाकी डिजीज नहीं है, इनका ये बहुत कम हाथ उठेंगे। यानी आप और हम ही चाहते हैं कि फ्रंट और बैक लेबलिंग का मतलब हमको और आपको वो चॉइस मिले, कंज्यूमर को वो चॉइस मिले जिससे वो सही हेल्दी फूड का चॉइस कर पाए, चयन कर पाए। केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द नेशन, हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। तो आप लोगों के सामने हम आके चर्चा नहीं करते हैं, प्रेस रिलीज तो जितना मर्जी हम भेजते, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आम जनता जो है इससे पीड़ित हो, इससे एनसीडीज का वास्ता कोई नहीं रहेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लोग बोलते हैं ना, जिसे हम लोग आजकल नाम देते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब क्या है? कब आपको हाइपरटेंशन होगा आपको पता है क्या? कब आप